आज सीट में हम सभी अपने मत का प्रयोग करें, इसलिए आपके वोट से देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है, भारत सशक्त हो सकता है। पिछले 10 वर्षों में जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा है, जो जन जन की भावनाएं दिख रही है, तो निश्चित रूप से इस बार भी फिर एक बार मोदी सरकार वही कल्पना लग रही है। और मैं सरकार का उत्साह सुबह से हर पोलिंग बूथ पर दिख रहा है। वो मैं सोचता हूँ कि लगभग 70% से ऊपर मतदान होगा। भाई साहब, ये चुनाव के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो मोदी जी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी दल है वो लगातार एक ही बात कह रहा है कि ना तो हैट्रिक राजस्थान में होगी और ना 400 पार हो पाएगा। आपको लगता है जो इंडी गठबंधन बना है वो ऐसा कुछ कमाल भी कर सकता है? मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल अपने जीतने की बजाय कि उनको इतने प्रचंड बहुमत से थोड़ा सा कम मिलेगा उसी में खुश है। मुझे बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि जो देश में इतने वर्षों तक जो पार्टी शासन किया, अनेक प्रदेशों में जिन्होंने सत्ता का संचालन किया, वो पार्टी आज क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बनती जा रही है। जिनके सेनापति स्वयं अपनी सीट जिस अमेठी ने कई बार दिल्ली भेजा, वहाँ से भागकर वायनाड चले जाते हैं, तो वही चित्र राजस्थान में भी दिखता है कि कईयों को पकड़ के टिकट देना पड़ता है और कई देने के बाद भी कहते हैं मुझे चुनाव नहीं लड़ा। तो जिसका सेनापति ही भग जाए डर से, तो उसकी जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सोच इतनी है कि हम 400 से एक सीट कम आ जाएगी तो उसी में खुश है, तो वो अपने लिए नहीं लड़ रहे। और मोदी जी को क्यों रोकना चाहते हैं? क्या धारा 370 हटना गलत था क्या प्रभु श्री राम मंदिर बनना गलत था क्या? कि किसी गरीब का मकान बनना, शौचालय बनना, गैस का कनेक्शन होना गलत था क्या? जनधन का खाता होना गलत था क्या? हर घर में पीने का शुद्ध पानी पहुँचे ये गलत था क्या? किसान को किसान सम्मान निधि मिले गलत था क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप 5 में पहुँच गई और आने वाले दिन में टॉप 3 में पहुँचेगी। कोई तो बताए कि क्या गलती है। उनके पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ मोदी जी को रोकना है। लेकिन मोदी जी के साथ देश के 140 करोड़ लोगों का। जोशी जी, आपने एक बयान दिया था, हम बोलेगा इसका विरोध हुआ है? उनके वंशज तो बोल रहे हैं, बाकी लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? उनके वंशज के लोग बोल रहे हैं रामराज की कल्पना हम लोग कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस के लोगों को तकलीफ किस बात की है? जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े करा दे वो ठीक है, धर्म के आधार पर करा दे वो। ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कौन लेके आया देश में? इसने कहा कि माइनॉरिटी का पहला देश के संसाधनों पर है। लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों को अपने देश का परिवार का सदस्य मानकर उनकी सेवा करना था। कांग्रेस ने हमेशा से जातिवाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद यही काम किया है। लेकिन अब देश की जनता इनका चरित्र और चाल समझ गई है। अब इनके कहने में, इनके बहकाव में नहीं आता।